बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान साहब के हवाले से तो आपने गुफ्तगू सुन ली होगी। व्लॉगर्स जो हैं वो बात करते करते थक नहीं रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अगली ईद से पहले आ जाएंगे। उनकी अपनी ट्वीट आई हुई है। तो जो बड़ा सवाल मेरे जहन में इसमें आता है, मैं आपको कोई डिटेल्स नहीं देने जा रहा कि 5 रुकनी जो टीम है अमेरिका से आई, उसके अंदर 3 डॉक्टर्स थे, 2 बिजनेसमैन थे, DGISI से मुलाकात हुई उनकी, उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने की बातें की, वापस जाके उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन मीटिंग्स के अंदर DGISI के हवाले जो मीटिंग हुई उसमें क्या कहा। लेकिन जो पाकिस्तान के अपने एक उमूमी हालात हैं और जो पस मंज़र रहा है इमरान खान साहब का और जनरल आसिम मुनीर साहब का, या हमारी हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, उनके ऊपर क्या क्या बीतेगी अगर जो डील की बातें की जा रही हैं उसी तरह वो डील हो जाती है। कौन गारंटर बनेगा, इमरान खान साहब को कौन रोकेगा। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे थे कि वो 2027 तक आर्मी चीफ हैं, और जो उनका 2025 नवंबर के अंदर उनकी टर्म जो पूरी होनी है, क्या तो फिर सवाल ये उठता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब भी बैठे होंगे। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे और इमरान खान साहब ही इमरान खान साहब होंगे उसके बाद, और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, वो जैसा करेंगे वो वैसा ही करेंगे। तो बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जनरल आसिम मुनीर साहब कैसे कॉप करेंगे, या इमरान खान साहब और उनके आपस के अंदर रिलेशनशिप कैसे होता है। क्योंकि इमरान खान साहब जेल में जाने से पहले या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से जब वो पकड़े गए, और आपको पता है कि 9 मई वाला वाकया हुआ, उससे पहले कोई बहुत मिसाली उनके ताल्लुकात नहीं थे। आप कोई भी अखबार उठा लें उस वक्त का, कोई भी इमरान खान साहब के जलसे की तकरीर उठा के देखें तो उसमें सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे वो आर्मी चीफ साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को, और राजी नहीं थे कि इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए। अपना सारा का सारा वजन, तनकीद, बोझ जो है किसी और पल्ले में इन्होंने डाल के रखा हुआ था। तो जनरल आसिम मुनीर साहब की फिर 12 अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये रेकन्सिलिएशन जो है, इस रेकन्सिलिएशन के लिए क्या गारंटीज मौजूद होंगी। क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जब आप बात करते हैं तो इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करता हूं, मैं लोगों का नुमाइंदा हूं, पिछली दफा जब ये बात हो रही थी डील वील के हवाले से तो ये खबरें आई थी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पहले उन लोगों को रिहा करें वो जो 9 मई वाले हैं और जो उनको पकड़ा हुआ है, तो फिर मैं रिहाई के लिए जो है मेरे इकदाम करें। तो वो कैसे ये सारी चीजें रेकनसाइल करेंगे? क्या दोनों जो साहिबान हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब, अपना पास्ट का जो बैगेज है उसको साइड पे करेंगे और एक दूसरे के साथ फिर हंसी खुशी जो है वो मिलके रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है इस मामले में, जिसको कहा जा रहा है कि ये डील हो रही है और इमरान खान साहब इसके नतीजे में बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब कुछ हमारे जो व्लॉगर्स हैं, जो एंकर्स हजरात भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब भी मान गए। मैं हैरान और परेशान हूँ खबरें सुन सुन के, देख देख के, और अपने जहन के अंदर तज्जिए कर करके कि ये मामलात कितने पेचीदा मामलात हैं और उनको कितनी आसानी से कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल राह हमवार हो गई है और अब जो है इमरान खान साहब बाहर आए ही आए, जनरल आसिम मुनीर साहब गए ही गए, या जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनकी इमरान खान साहब से एकदम जो है वो दोस्ती हो जाएगी। बहुत सारे सवालात रेज करती हैं ये तमाम तर चीजें कि क्या मुल्क के अंदर कोई प्रोसेस नाम की चीज है, क्या मुल्क के अंदर कोई कानून नाम की चीज है, क्या मुल्क के अंदर कोई अदलिया नाम की चीज है। क्योंकि इमरान खान साहब बारहा अपने केसेस जो हैं वो अदलिया के पास लेके जा चुके और वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे मामला। 9 मई क्या था क्या नहीं था, अभी तक अदालत ने उसका फैसला नहीं किया कि वो क्या मामलात थे। अच्छा, तो अब इमरान खान साहब की तरह साइड ले लीजिए कि अगर इमरान खान साहब डील के नतीजे में बाहर आते, और अब तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी हम जो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो हुकूमत है उससे क्या बातचीत करनी, हम बातचीत करेंगे तो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, या फौज के साथ बात करेंगे, या DGISI से बात करेंगे, या आर्मी चीफ साहब से बात करेंगे। तो जो एक कहा जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से कि वो हक पे हैं, सच पे हैं, झुकेंगे नहीं, तो क्या वो डील लेकर बाहर आएंगे? और अगर डील लेकर बाहर आएंगे तो आपको मैं ये याद दहानी करवा दूं, जहन में रखिएगा, डील लो
और दो का नाम होता है। डील में वन साइडेड नहीं होता, आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। फिर अगला सवाल सुन लीजिए, वो अगला सवाल ये है कि अगर ले दे के इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब जलासे मुनीर पे या इस्टेब्लिशमेंट पे या हुकूमत पे हमले नहीं करेंगे, या उनको नहीं करेंगे कि आप चले, अब चलते बने। जो उनका एक दरीना मुतालबा रहा है और जो वो कहते रहे हैं, खुलेआम कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन जो हैं वो जाली इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस खत्म करें। तो फिर अब सवाल जहां पे ये खड़ा हो जाता है कि ये जो प्यारी हुकूमत है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, जिसने रोजाना जो है वो उसमें शामियाने बजाते हैं कि हमने इन्फ्लेशन जो है वो जीरो के ऊपर ले आए। वाह जी वाह, वो मुल्क के अंदर तो महंगाई रही नहीं है। खुशी का, खुशहाली का ऐसा दौरा है कि जो पाकिस्तान ने कभी पहले विटनेस किया ही नहीं। धड़ाधड़ लोन के ऊपर लोन आ रहा है, डॉलर के ऊपर डॉलर आ रहा है, तो उससे टेम्परेरी खुशहाली तो पैदा होगी ना जी। अगर आईएमएफ हमें पैसे दे देगा, अगली किस्त भी आ जाएगी, अभी वो आ भी रहे हैं, तो इस प्यारी हुकूमत का क्या बनेगा? क्या शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने भाई की कुर्बानी दे के वजीर आजम बने आए, नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी कि चले मेरी बेटी तो चीफ मिनिस्टर बन रही है, चले शहबाज शरीफ साहब आप भी जरा मजा चखें प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो कैसी होती है। तो क्या करेंगे इसका? इसको घर भेज देंगे? तो इन द मिडल ऑफ द टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट तो इनको फिर घर जाना पड़ेगा। तो वो जो 2 साल 3 साल वाली बहस होती है अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कि जी ये 2-3 साल के लिए ही होती हैं, तो चली जाती। तो ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जिनके जवाबात जो है अभी कहीं से नहीं आ रहे कि ये क्या होगा, कैसे होगा। शोर मच गया, ओहो हो डील हो गई जी, बाहर आ जाएंगे जी, मिल लेंगे जी, और वो खुद भी यही कह रहे हैं और बड़े खुश हैं। अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब की लैंग्वेज देखें तो उनके मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हमले देखें, वो तो कहते हैं कि मैं एक्सपोज कर दूंगा, अब जो डील किसी ने खराब की उसको एक्सपोज कर दूंगा फिर मैं, ये वो कहते फिर रहे हैं आम इंटरव्यूज के अंदर। तो वो तो इतना उनको यकीन है इस डील के हवाले से कि वो कहते कि जी अब मैं तो गंदा करूंगा, फिर उनका भी नाम लूंगा, उनका भी नाम लूंगा अगर दोनों तरफ से किसी साइड ने भी अपनी साइड बदली। तो अब जो गारंटीज के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, देयर आर नो गारंटीज एट द मोमेंट अनलेस अनलेस जरा गौर से सुन लीजिएगा, अनलेस एंड अनलेस कि ये जो अमरीकियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो जो डॉक्टर्स और बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन आया है, वो कहीं बड़ी जगह से आपको गारंटी लेके दे देते हैं। और वो बड़ी जगह क्या हो सकती है? वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, जहां पे एक बिल पड़ा हुआ है पाकिस्तान के करतों धरतों के हवाले से, जिसमें जलासे मुनीर साहब और दीगर के हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनके खिलाफ सैंक्शंस इंपोज हो सकती हैं। वो जो विल्सन वाला जो बिल है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उससे डर के हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार वो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उस बिल के साथ क्या करेंगे, या कांग्रेस जो है उस बिल के साथ क्या करेगी। लॉ बन जाएगा तो फिर अमेरिका जाना बंद हो जाएगा। तो अगर अमेरिका नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो सांसें तो नहीं बंद हो जाती ना किसी की, अगर अमेरिका नहीं जा सकते हैं। और क्या क्या उसके अंदर पाबंदियां हो सकती हैं? हमने तो ये ट्रैवल के हवाले से ही सिर्फ पाबंदियां सुनी है, और अगर ट्रैवल के हवाले से ही पाबंदियों के डर के मारे यहां पे डील हो रही है तो वो फिर मेरी सोच और समझ से तो बालातर है। हाँ, एक और एलिमेंट है लास्ट, लेकिन वो भी अब ये कहा सुना जा रहा है कि जी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका भी हुकूमत के ऊपर दबाव है कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए। और जो तवातर से मामलात चलते आ रहे हैं, आपको पता है कि पहले ट्वीट्स आई और कहा गया जी कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के राइट हैंड मैन हैं, उन्होंने ट्वीट कर दी। फिर उसके बाद जो विल्सन साहब मोहसिन नकवी के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने ट्वीट कर दी, फिर उन्होंने ट्वीट कर दी, फिर कानून वो ले आए। तो लगता है कि मैडनेस के अंदर मेथड मौजूद है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।